क्योंकि जितने भी उपचुनाव रहा है तो ये मैम के लिए बहुत लकी है। क्यों कि जो ये मैम के जीत की शुरुआत जो मिली थी विधानसभा में, तो सबसे पहले उपचुनाव में ही मिली थी। किशनगंज विधानसभा से कमल उदास साहब जो जीते थे 10,000 वोट से, तो उपचुनाव से ही जीते थे। इसलिए हमारे लिए उपचुनाव भी बहुत लकी माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और एमआईएम ने फैसला लिया है गोपालगंज विधानसभा चुनाव लड़ने का और वहां पर अपना उम्मीदवार भी घोषणा कर दिया है। उनका उम्मीदवार अब्दुल सलाम उर्फ असलम है। लेकिन हम जानना चाहेंगे बिहार के लोगों से, क्या महागठबंधन के सामने में जो उम्मीदवार एमआईएम ने जो उतारा है मैदान में, क्या सही है या क्या गलत? क्या है? मोहम्मद बाबुल आलम। बाबुल भाई, ये बात बताइए कि जो महागठबंधन के सामने में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारा है। आपके नज़रिए में क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये कहना चाहूँगा क्योंकि जितने भी उपचुनाव रहा है तो ये मैम के लिए बहुत लकी है। क्यों कि जो ये मैम के जीत की शुरुआत जो मिली थी विधानसभा में, तो सबसे पहले उपचुनाव में ही मिली थी। किशनगंज विधानसभा से कमल उदास साहब जो जीते थे 10,000 वोट से, तो उपचुनाव से ही जीते थे। इसलिए हमारे लिए उपचुनाव भी बहुत लकी माना जाता है। जो सीट पर जो ये आई जो प्रत्याशी उतारे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छा से जीत होगी और बहुत अच्छी तरह से जीत होगी। लेकिन एक तरफ महागठबंधन है, यानी महागठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या सही किया है या गलत किया है? बिल्कुल सही किया है। जो उपचुनाव है तो एमआईएम को लड़ना चाहिए और लड़ेगी भी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगी। आपके नज़र में महागठबंधन के सामने में चुनाव जो लड़ रहा है बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सही है। एमआईएम को लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। सेकुलर पार्टी है, हर जगह से लड़ना चाहिए और लड़ेगी भी। तो फिर आखिर इसको महागठबंधन में नहीं ले रहा है शामिल में? महागठबंधन में इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी है। मुस्लिम पार्टी की वजह से इसलिए लोगों को महागठबंधन में नहीं ले रहा है। अच्छा, आपके नज़र में खाली मुसलमानों की पार्टी है ये? वैसे ये इन लोगों की सोच है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब पूरा ऑल इंडिया को लेके चलती है, तो ये सबको लेकर हिंदू मुस्लिम ईसाई ब्राह्मण हरिजन जितने भी लोग हैं, सब कर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। इसलिए ये ऑल इंडिया इसलिए नाम रखा गया इसका। और ये जो लोग नेता लोग सोचते हैं ये मुस्लिम पार्टी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए अपना गठबंधन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी के नाम से जानते हैं, ये समझते हैं ये लोग। अब जो पूरा बिहार में अब ये संकेत मिल गया कि चुनाव जो है लड़ना है इसको, चाहे 2025 विधानसभा में पूरा बिहार से लड़ेंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब महागठबंधन के सामने में इसका चुनाव लड़ना कैसा साबित होगा? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जितने भी देखें, जितने भी चुनाव जो लड़े हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो 2019 में, चाहे 2020 में विधानसभा का चुनाव हो, जितने भी चुनाव इलेक्शन लड़े हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और जीत भी हासिल की है। आप एमआईएम पार्टी के क्या कार्यकर्ता